पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में ही दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं। किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के पैक पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने आज खासकर जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा जारी कर चुके हैं। आज दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 22वीं किस्त जारी करने वाले हैं, और देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त मिलने वाला है साथियों।
और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव भी हो चुका है। अब दोस्तों किसानों को जैसे KYC भी कराना इसमें अनिवार्य है, भूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य है, फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और बैंक का DBT ऑन कराना इसमें अनिवार्य है। तभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त मिलने वाला है साथियों। और इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त डालना स्टार्ट कर चुके हैं। अब दोस्तों जिन भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त नहीं मिला है, ऐसे किसानों को दोस्तों सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कर लेना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त आया है या नहीं आया है। और दोस्तों बहुत सारे राज्य के किसानों को दोस्तों जारी कर चुके हैं और दोस्तों 13 मार्च से पहले ही किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त आ जाएंगे साथियों। आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों आप लोग आपको पहले स्टेटस चेक कर लेना है, उसके बाद लाभार्थी सूची देख लेना है कि लिस्ट में आपके नाम आया है या नहीं आया है, वो चेक कर लेना है। और आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और सूची में आपके नाम नहीं आया है तो आपको 4 काम करना इसमें अनिवार्य है। पहले आपको KYC कराना होगा, दूसरे भूमि का सत्यापन कराना होगा, फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बैंक का DBT ऑन कराना होगा, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त मिलने वाला है साथियों। और आज फाइनली दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को एक बार फिर से राशि जारी करने वाले हैं। और दोस्तों आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।